जी दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे कि आप तुला आसन कैसे कर सकते हैं। तुला आसन करने के लिए किस तरह से आपको क्या करना होगा और किस तरह से तुला आसन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप नॉर्मल अवस्था में बैठ जाते हैं। नॉर्मल अवस्था ये है कि नॉर्मल अवस्था में बैठने के बाद आपको तुला आसन कैसे कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अवस्था में तुला आसन नहीं कर सकते हैं, अपने बैठने का पोजीशन बदलना होगा, अपने आप को एक नई प्रक्रिया में ढालना होगा। तो आइए हम सबसे पहले अपने दायां पैर को बायां पैर पे चढ़ाते हैं, फिर बायां पैर को दायां पैर पे चढ़ाते हैं। इस तरह से पैरों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर रख करके अपने पैरों को बांध देते हैं। अपने पैरों को एक तरह से जकड़ देते हैं, जिससे कि यह पैर खुल नहीं सकते। देखिए, यहाँ से भी नहीं खुल सकते, किसी प्रकार से फिर डूल नहीं सकता। आप यहाँ से चाहें तो इस तरह से उठा सकते हैं। देखिए, इस तरह से पहले तो शुरुआत में आप ऐसे ही उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अब तुला आसन करने के लिए जब पैरों को इस तरह कर लेते हैं तो हाथों की हथेलियों को सीधे ज़मीन पर रखेंगे। सीधा सा रखने के बाद अपने सर कमर को सीधा करेंगे और आप हाथों के सहारे हाथों को नीचे और पैरों को ऊपर और पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप इस तरह से जितने समय तक आप रहना चाहते हैं, आप देखिए इस तरह से। ये है तुला आसन। इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए अपने जीवन को एक तुला के समान, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने ज्ञान को एक बेहतर संतुलित बना सकते हैं। संतुलित पता चलता है जिससे कि हाथों की कलाइयाँ, हाथों की भुजाएं, हाथों की हड्डियाँ और आपके पेट, आपके कमर, रीढ़ की हड्डी, ये सारी प्रक्रियाओं में एक तरह से बल मिलता है, जिससे ताकत मिलती है। ताकत मिलता है तो आपके शरीर की एक बनावट, एक स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार महसूस होता है, जिससे कि हम अपने शरीर को, हाथों की भुजाओं को, हथेलियों को, कंधों को एक मजबूती प्रदान होता है, जिससे कि हम अपने शरीर को एक नई दिशा देते हैं, एक नई प्रक्रिया देते हैं। तो ये है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा तुला आसन।